Hello class 6, welcome back to your maths online classes. I am Rohit Singh, and in our previous class we were discussing about exercise 14th D and exercise 14th E. So today we will cover some questions from exercise 14th E, that is last exercise of your chapter, and in comment section I got some questions. So I am starting from question number 4th, and question number 4th says आउट ऑफ 500 ऑरेंजेस इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 500 ऑरेंजेस 500 संतरे हैं, जिसमें से 3/25 ऑफ आर रोटन। 3/25 जो ऑरेंजेस हैं वो रोटन है, सड़े गले हैं। एंड 1/5 आर कैप्ट फॉर सम गेस्ट, और 1/5 कुछ गेस्ट के लिए रखे गए हैं। तो आपको बताना है हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन दी बॉक्स। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिख रहा है। टोटल ऑरेंजेस आर 500 इन विच 3/25 आर रोटन। रोटन ऑरेंजेस कितने हैं? दैट आर 3/25। तो ये 3/25 जो आपको पार्ट दिया है, ये किसका दिया है? ये आपको दिया है टोटल ऑरेंजेस का। तो क्या करेंगे आप? 3/25 ऑफ टोटल ऑरेंजेस, ठीक है। सो 3/25 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और टोटल की वैल्यू है 500। ओके, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, और ये हो गया 23 जा 60। इसका मतलब 60 जो ऑरेंजेस हैं वो रोटन हैं, सड़े गले हैं। फिर कहता है 1/5 आर केप्ट फॉर सम गेस्ट। सो हमने गेस्ट के लिए कितने ऑरेंजेस बचा के रखे हैं? ऑरेंजेस फॉर गेस्ट, दीज आर 1/5, और ये 1/5 भी किसके पार्ट है? टोटल का पार्ट। सो 1/5 इंटू 500, 5 1 जा 5, कितने बचे? 100। तो हमने 100 ऑरेंजेस जो हैं अपने गेस्ट के लिए बचा के रखे हैं। हाउ मैनी ऑरेंजेस आर लेफ्ट इन दी बॉक्स। अब बॉक्स में कितने बचे, चलिए देख लेते हैं। टोटल कितने हुए? पहले ये टोटल हुए 60 जो ख़राब हो गए थे, और 100 में हमने गेस्ट के लिए निकाल दिए, तो ये हो गए 160। अब आपसे पूछ रहा है बॉक्स में कितने बचे? टोटल थे इतने, इतने हमारे निकाल दिए, बचे कितने? इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने हो जाएंगे? $500 माइनस 160, दैट इज 340। So 340 oranges are left in the box after giving 100 oranges to the guest and 60 oranges were rotten, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। Now question number 5, it says an ornament piece is made of gold and copper। एक आभूषण है जो गोल्ड और कॉपर का बना है। इट्स टोटल वेट इज़ 96 ग्राम। अब उसका वज़न जो है वो 96 ग्राम है। इफ़ 1/12 ऑफ द ऑर्नामेंट इज़ कॉपर, तो अगर वो जो ऑर्नामेंट है उसमें कॉपर का जो पार्ट है 1/12 पार्ट है, तो आपको बताना है गोल्ड का वेट कितना। फाइंड द वेट ऑफ गोल्ड। तो आपको क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। टोटल वेट गिवन है आपको, एंड दैट इज़ 96 ग्राम, ठीक है। अब जो आपका ऑर्नामेंट है वो दो चीज़ों से मिलके बना है, किन से? गोल्ड से और कॉपर से। और पार्ट कितना है कॉपर का? पार्ट ऑफ कॉपर दैट इज़ 1/12। अब जब 1/12 पार्ट कॉपर का है तो बचा हुआ पार्ट किसका होगा? ऑब्वियसली बात है वो गोल्ड का होगा। और बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे? होल पार्ट में से
कॉपर के पार्ट को माइनस करके, और फ्रैक्शन में होल पार्ट कितना होता है हमेशा 1, ठीक है। सो पार्ट ऑफ गोल्ड कितना बचेगा, दैट विल बी 1 माइनस 1/12, दैट मीन्स 12 1 जा 12 माइनस 1 11/12। तो इतना पार्ट जो है गोल्ड का है। अब आपको इसी पार्ट का क्या बताना है, वेट बताना है कि इस पार्ट का कितना वेट है। तो अगर हम यहाँ से देखें रेशियो कितना आया गोल्ड और कॉपर का, रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर दैट इज़ 11/12 रेशियो 1/12, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 11:1, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 12 तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है वो, इज आस्किंग दैट वेट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड का वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ गोल्ड इज, कॉपर का पार्ट कितना है 11, सम ऑफ रेशियो 11 + 1 इज 12, और टोटल वेट कितना है 96। सो 12 8 जा 96, 11 8 जा 88। तो जो गोल्ड का वेट आया दैट इज 88 grams, okay। So this is how you can calculate the value of fractions. Now next question is question number 7, and it says a man spends 3/8 of his money and still has rupees 720 with him। तो कोई आदमी है जो अपनी मनी का 3/8 पार्ट खर्च कर देता है और उसके बाद भी उसके पास 720 रुपीज़ बच जाते हैं। तो आपको बताना है कि उसके पास कितने रुपए स्टार्टिंग में थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है ये 7। कितना पार्ट उसने खर्च कर दिया, 3/8 पार्ट खर्च कर दिया। पार्ट ऑफ मनी स्पेंड कितनी खर्च कर दी उसने, 3/8, ठीक है, यही दिया है आपको। अब कितनी बची उसके पास ये देख लेते हैं, रिमेनिंग मनी। अब 3/पार्ट उसने खर्च कर दिया तो कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस करके। फ्रैक्शन में टोटल पार्ट कितना होता है हमेशा 1, 8 1 जा 8 माइनस 3 5/8। तो 5/8 पार्ट उसके पास मनी अभी भी बची हुई है और 3/8 पार्ट उसने खर्च कर दिया। इसके अलावा आपसे क्या कहता है, रुपीज़ 720 लेफ्ट विद हिम, कितने बचे हैं उसके पास अमाउंट में मनी लेफ्ट, दैट इज़ रुपीज़ 720। अब ये जो 720 है किसकी वैल्यू है, 5/8 की, क्योंकि 5/पार्ट ही क्या है बचा हुआ है और 5 इतने रुपए उसके पास बचे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है ये किसकी वैल्यू है, ये इस अमाउंट की वैल्यू है। तो यहाँ से हम देखें कि 5/8 पार्ट जो है वो किसके बराबर आ गया, रुपीज़ 720 के, ठीक है। कि हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना था 5/8 और पैसे भी हमारे पास कितने बचे हैं 720। तो ये किसकी वैल्यू है, रुपीज़ 720 की। 5/8 पार्ट की वैल्यू है इतनी और टोटल पार्ट कितना होता है हमेशा 1। तो अगर हम 1 पार्ट की वैल्यू निकाल लें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल मनी आ जाएगी। तो 1 पार्ट कितने के बराबर हो जाएगा, 720/5/8, दैट मीन्स 720 इंटू 8/5। 8 कहाँ चला जाएगा न्यूमरेटर में, 5 1 जा 5, कैरी इज 2, 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा अगेन 20। नाउ 8 4 जा 32, कैरी इज 3, 8 4 32 + 3 35, 8 1 जा 8 + 3 is 11। So in starting he had rupees
1152 in which he spent 3/8 part and 5 part is remaining with him, that was 720 rupees। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिंपल, जो आपको गिवन पार्ट है उसे आप उस पार्ट को आप गिवन क्वांटिटी के बराबर रख दें और हमेशा होल पार्ट की वैल्यू आप निकाल लें और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि सेम टाइम का क्वेश्चन है। ये कहता है व्हेन अजीत ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर ही फाउंड दैट 1/4 ऑफ हिज जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट। एक पर्सन है अजीत जिसने 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल की और उसके बाद उसे एहसास हुआ, उसे पता चला कि अभी उसकी 1/4 जर्नी अभी और बाकी है। तो बताओ कि टोटल जर्नी कितनी है। जैसे हमने यही क्वेश्चन किया है, सेम उसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। तो कितनी जर्नी उसने ट्रैवल कर ली, 15 किलोमीटर। जर्नी कवर्ड 15 किलोमीटर और उसे पता चला कि 1/4 अभी उसकी बाकी है। तो जर्नी, या फिर हम लिखे पार्ट ऑफ जर्नी लेफ्ट, ये हमें पता चला उसे कि कितना पार्ट अभी उसे ट्रैवल करना बाकी है। 1/4 ऑफ हिज जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, आपको बताना क्या है कि कितनी टोटल लेंथ है। ठीक है, अब आपको ये वैल्यू किसकी दी है, जर्नी कवर्ड की। तो हमें पार्ट किसका निकालना पड़ेगा, जो जर्नी उसने कवर कर ली है, और इसको हम किसके इक्वल रख देंगे, इस क्वांटिटी के। तो हम क्या निकालने, पार्ट ऑफ जर्नी कवर्ड। और कैसे निकालेंगे, टोटल पार्ट में से जितनी बची है उसको माइनस करके। सो 1 - 1/4 दैट मीन्स 3/4। तो 3/4 पार्ट उसने जर्नी कवर्ड कर ली है और वो किसके बराबर होगी, 15 किलोमीटर के बराबर के। तो 3/4 पार्ट इज़ इक्वल्स टू 15। तो 1 पार्ट किसने के बराबर होगा, 15 × 4/3। 3 × 5 = 15 and 5 × 4 = 20। तो 20 किलोमीटर जो जर्नी है वो टोटल थी, जिसमें से उसने 15 किलोमीटर कवर कर ली है और 5 किलोमीटर और उसकी जर्नी बाकी है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहाँ पर हमें कुछ पार्ट दिया हो, कुछ पार्ट हम निकाल लेते हैं और पार्ट को गिवन क्वांटिटी के बराबर रख के हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट। Exercise 14th is finished. In our next video we will start chapter number 15, that is decimal fraction, and that is very easy chapter. Okay, till then finish these question in your notebook, and if you feel any difficulty, write in the comment section.